स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मैं सैलन साहब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। कमेंट कमेंट कमेंट। तो बच्चों जल्दी से आ जाइएगा, जल्दी से आ जाइएगा। क्या मेरा ऑडियो वीडियो बच्चों आप सभी तक क्लियर है? फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जल्दी से आ जाइएगा बच्चों। क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है? तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपको पता है इन 20 क्लासेस में लगभग हमारी 20 क्लासेस होने जा रही हैं बच्चों। 19 क्लास आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इन 20 क्लासेस में हम लोगों ने 5 चैप्टर को निपटा लिया है। ये पांचों चैप्टर आपको पता है, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, एज हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया और पार्टनरशिप हो गया। ये 5 चैप्टर हम लोग बाकायदा पूरी तरह पढ़ चुके हैं और ये मिसलिनियस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमसे छूट गया हो वो सारा का सारा इसमें आ जाए। तो सभी साथी बहुत ही जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आ जाइए बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप डी 2025 का टारगेट लेकर। इस पर आपको डेली का ये बैच चल रहा है बच्चों। मिसलिनियस की आज अपनी क्लास है। अपन का टारगेट 25 में से 25 और इस टारगेट के थ्रू हम लोग चलते हैं किस पर, है ना, इस वाले बैच पर, जिसमें आपको पता है ये आपकी डेली क्लासेस होती है। रीजनिंग सुबह के 9 बजे, 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, नेक्स्ट आपके रात के 9 बजे आपकी जीके एंड जीएस की क्लास और नेक्स्ट आपका बच्चे 10 बजे मैं लेके आता हूं। रात के 10 बजे मेरे साथ आपकी क्या होती है, गुड नाइट होती है। तो सभी आ जाइएगा जल्दी से। आपको पता है बच्चों, जो भी टीचर यहां पढ़ाते हैं उन टीचर की पूरी पूरी पीडीएफ आपको जो मिलती है वो मेरे साथियों कहां पर मिलती है? साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो जो भी बच्चे अगर पीडीएफ चाहिए हो तो वह यहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। जिन बच्चों को मैथ में बच्चों प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए एक बैच भी आया हुआ है ना। मैथ को अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, मैथ को मेरे साथ ही आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। निर्माण बैच बेसिकली उनके लिए डिजाइन किया गया है जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं, है ना, जिनको मैथ नहीं आती। तो यहां पर मैं बिल्कुल बिल्कुल, है ना, स्लोली स्लोली आराम से आपको यहां पर मैथ को पढ़ाता हूं, बड़े आराम से। इसकी फीस अभी 499 रुपीज बच्चों चल रही है, तो अभी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट रेलवे का सिलेबस, कंप्लीट बच्चों रेलवे का सिलेबस क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। 2025 में आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, सारे के सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे। आपको पता है इसमें मैं कंप्लीट आपको थ्योरी, डेली प्रैक्टिस सेशन, मतलब डेली लाइव क्लासेस, नए प्रश्न भी, बाइलैंग्वेज कंटेंट, है ना, फ्री टेस्ट सीरीज, ये कई सारी चीजें मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूंगा। क्लास नोट्स भी दूंगा। अगर आप चाहते हैं बच्चों कि आपको क्या है ना, सभी के सभी इंडिविजुअल, है ना भाई, सभी के सभी इंडिविजुअल अगर आपको चाहिए हो तो सभी को इंडिविजुअल एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग ना ज्वाइन करके आप मेरे साथ ही एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है मात्र 1200 रुपए है, 1199 रुपीज है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, आपको कहां जाना है बच्चों? आपको जाना है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है माई कोर्स पर। माई कोर्स से बाद आप जाने हैं फाउंडेशन मैथ पर। इस पर आप बाई नाउ पर क्लिक करेंगे और बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका बैच आपका हो जाएगा। आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समझ पाए कि नहीं बच्चों? तो यहां से आप बैच को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और यहां से मेरे साथ ही आप मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, आज के क्वेश्चंस। तो बच्चों आज का क्वेश्चंस आपके लिए ये रहा और जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, पेड क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है भाई, है ना। यहां आपका बच्चे ग्रुप डी तो कवर हो जाएगा लेकिन और अच्छे एग्जाम कवर नहीं हो पाएंगे, है ना। इतनी मेरी भी मजबूरी रहती है, इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, तो है ना, क्योंकि यहां केवल और केवल ग्रुप डी बच्चों हो जाएगा आपका कवर। तो यहां आइएगा बच्चों, जल्दी से हम लोग आते हैं। ध्यान से जरा समझिएगा, ध्यान से बच्चों समझिएगा। ये 5 नहीं है यहां पर। आपसे देखो क्या कह रहा है, एक बैग में, केवल एक बैग में बच्चों क्या है, 10 रुपए 5 रुपए के नोट है। क्या ये कॉइंस वाला बच्चों क्वेश्चन है? क्या ये कॉइंस वाला क्वेश्चन है? ए बैग कंटेन्स नोट्स ओनली कितना, 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड द 20 रुपीज। द रेशियो ऑफ नंबर्स 5 रुपीज नोट्स एंड द 10 रुपीज नोट्स इज 11 रेशियो कितना, 8। तो बच्चों हमें जो नंबर्स दिए गए वो किसके, 5 रुपए के नोट और किसके बच्चों, 10 रुपए के नोट्स। इनका जो नंबर हमें दिया गया वो कितना दिया गया, इनकी सर संख्याओं का रेशियो 11 अनुपात कितना है, 8 है। नेक्स्ट अगला देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कितना बच्चों, इधर देखिएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है बच्चों कौन सा, द रेशियो ऑफ द 10 रुपीज का नोट्स एंड द 20 रुपीज का नोट्स, है ना। फिर हमें रेशियो दे रहा किसमें, 10 रुपीज में और कितना बच्चों, 20 रुपीज में। यहां रेशियो हमारे पास कितना है, यहां रेशियो बच्चों कितना है, 10 रेशियो कितना है, 7 है। आपको मेरे भाई पता है, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे साथी, क्या आपको पता है जो चीज कॉमन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। जो चीज मेरे भाई कॉमन होती है वो सभी क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्या बताओ, इनको मैं सेम कर लूं? अगर मैंने इनको सेम किया तो बताओ इसको सेम करने के लिए 8 और
8 और इसको मुझे सेम करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको मैंने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 40 बन गया। इसमें मैंने कितने से, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बन गया, 10 बन गया। बताइएगा बच्चों, है ना। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 10 बन गया। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैंने बच्चों 5 का मल्टीप्लाई किया तो बताओ क्वेश्चन हम लोग कैसे करते थे। सबसे पहले सिक्कों का क्या लिखते थे बच्चों, टाइप। फिर हम लोग क्या लिखते थे, कॉइन्स, क्या कल मैंने ये सिखाया था आपको। फिर हम लोग क्या लिखते थे बच्चों, वैल्यू लिखते थे। ऐसे ही तो हम लोग करते थे, है ना। तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले बच्चों 5 टाइप कौन कौन के सिक्के हैं, तो मेरे पास 5 रुपए का सिक्का है, मेरे पास मेरे बच्चों 10 रुपए का सिक्का है, मेरे पास मेरे साथियों कितने का है, 20 रुपए का सिक्का है। बताइएगा 5 का मल्टीप्लाई मैंने यहां किया, इसका मतलब ये 55 हमारे पास कॉइन्स हो गए। बच्चों 5 का मल्टीप्लाई यहां किया तो 10 वाले हमारे पास कितने हो गए, 40 कॉइन्स हो गए। नेक्स्ट बच्चों 10 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 40 सही है, तो ये बताओ कितने हो गए, 28 कॉइन्स हो गए। क्लियर है इतना। अब मुझे बताइएगा, अब मुझे साथी सभी बताइएगा, क्या यहां से मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, क्या यहां से, आप तो बोले थे आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नया चैप्टर बच्चे हाँ मंडे से स्टार्ट करेंगे, है ना, मंडे से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, आज नहीं, क्योंकि इसमें मिसलेनियंस में कुछ क्वेश्चन बचे थे उसको मुझे कंप्लीट कराना है। तो बताओ बच्चों 5 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 25 हो जाएगा, और 5 25 25 और 2 कितना बच्चों 27 हो जाएगा, 275 ये हो गए रुपए। इधर देखो इसका ये रुपए कितना हो गया, तो बच्चों 400 रुपए हो गए। ये 28 का 2 गुना कितना 56, यानी 560 रुपए हो गए। तो यहां तो मेरे पास मेरे साथी इतने रुपए दिखाई दे रहे, तो यहां अगर मैंने जोड़ा तो बताओ ये कितने हो गए, 5 6 और 7 कितना बच्चों, इधर देखो ध्यान से, 6 275 हो गया, ये कितना हो गया 5, 7 और 6 कितना बच्चों मेरे 13 हो गया, है ना। इधर देखो 5 9 5 कितना, 5 4 9 9 और 2 कितना 11 11 और 1 कितना 12। तो यहां टोटल रुपए सर 1235 दिखाई दे रहे, लेकिन क्वेश्चन में यहां टोटल रुपए कितना है, 3705 है, 3700 कितना है 5 है। अब एक चीज बताइएगा, क्या बच्चों ये 5 का, इधर देखो ये 5 है, 12 तिहाई 36, क्या इसका ये 3 गुना लिखा है, 5 तिहाई 15 और 12 तिहाई 36 और 1 37। इसका मतलब बच्चों 1 पार्ट की वैल्यू क्या ये 3 टाइम है। अगर मेरे बच्चों 1 पार्ट की वैल्यू 3 टाइम है, तो मुझसे 10 रुपए के सिक्के पूछे गए हैं, तो क्या 10 रुपए के सिक्के यही तो हैं, क्या इसको भी मैं 3 टाइम कर दूं। इसका मतलब मेरे साथियों क्या 10 रुपए के कुल कितने कॉइन्स हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा सर 10 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे, 120 कॉइन्स होंगे। क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको पढ़ाया था बच्चों, क्या ऐसा क्वेश्चन मेरे साथियों कल मैंने आपको पढ़ाया था, से यस या नो बताओ, क्या ये सभी का आंसर आया था। ऑप्शन नंबर बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी, क्या ये सभी का आंसर आया था कि नहीं, से यस या नो जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बच्चों, क्या ये सभी का आंसर आया था, से यस या नो बताओ मेरे भाई, है ना। क्या मेरा ऑडियो वीडियो बच्चों बिल्कुल क्लियर है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राहुल, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। चलो, है ना। तो ये हमारे पास था इस तरह का क्वेश्चन। अब जरा देखिए बच्चों, आय व्यय का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, आय व्यय का क्वेश्चन पढ़ाया था, क्या इस क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ ही कर सकते हैं आप। जरा देखिएगा क्या कह रहा, ए और बी 2 पर्सन है, जरा देखिएगा ध्यान से बच्चे, 2 पर्सन है, एक कौन है मेरे सामने, ए है और एक कौन है, बी है। एक ए है और एक कौन है, बी है। इनका इनकम मुझे दिया गया है, इनका इनकम बच्चों हमें दिया गया, कितना कितना दिया गया, इनकम का रेशियो 5 रेशियो कितना है 7 है, 5 रेशियो मेरे भाई कितना है 7 है। और आपसे कह रहा ए और बी क्रमशः इतने और इतने रुपए की क्या करते हैं बचत। तो बच्चों मुझे सेविंग भी कह रहा है, क्या कह रहा है, सेविंग आपसे कितना बोल रहा है, सेविंग आपसे बच्चों कितना बोल रहा है सर, पहला सेविंग करता है कितना 5000, दूसरा मेरे भाई सेविंग करता है कितना, पहला 4000 है, पहला सेविंग करता है 4000 रुपए, दूसरा कितना कर रहा है बच्चों 5000 रुपए। वेरी गुड। अब जरा आगे देखो क्या कह रहा है, ए का, इसका मतलब बच्चों ए का खर्च किसके बराबर है, बी के खर्च का 66 सही 2/3% है। तो बच्चे इसको देख के बहुत डर जाते हैं, बताओ 66 का 3 गुना है ना, 66 का कितने गुना बच्चे 3 गुना, और प्लस में कितना 2, तो बताओ क्या ये बच्चों 200 बटे बन जाएगा। इधर देखो जरा ध्यान से, 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18 और एक कितना 19, 198 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास 200, कितना हो गया बच्चों 200 बटे में कितना 3, और ये परसेंट लगा है तो परसेंट हट जाएगा, तो नीचे कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या 2/3 आया। तो श्योर है बच्चों, क्या मैं इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 बटे कितना 3। अब आपको पता है, अगर इस बी को उठा के इसके नीचे लेके आया हूं
बी को उठा के इसके नीचे लेके आ जाऊं तो बताइएगा क्या यहां से मेरे पास ए और बी का रेशियो आ जाएगा। तो मुझे यहां से ए और बी की बच्चों क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा कि सर ए का खर्च 2 रुपए रहा होगा, बी का खर्च कितना 3 रुपए रहा होगा। तो यहां से बच्चों यहां से एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरे पास आ गया 2 रेशियो कितना 3। और मैंने आपको क्या इसमें क्रॉस मेथड से सॉल्व करना बताया था बच्चों, क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्रॉस मेथड से सॉल्व करना बताया था, भूल तो नहीं गए हो, है ना, बताओ, नहीं तुम्हारी अभी तुड़ाई करें हम, बताओ भूले तो नहीं हो, याद है क्रॉस मेथड, वेरी गुड। बताइएगा इसका मल्टीप्लाई कैसे, 5 का 3 गुना बच्चों कितना 15, इसका मल्टीप्लाई कितना 14, दोनों का डिफरेंस, फिर इसका मल्टीप्लाई 5 दूनी कितना बच्चों 10, तो ये 10 के हो गया हमारे पास, है ना 10,000। इसका मल्टीप्लाई ये बच्चों कितना बन गया 12,000 बन गया। अब अच्छा बताइएगा यहां एक रेशियो आया और यहां कितना आया 2 रेशियो, तो 1 पार्ट की वैल्यू सर 2000 आई है। आपसे क्या पूछा गया है, ए और बी की कुल इनकम पूछी गई। अगर मेरे साथियों कुल इनकम पूछी गई तो रेशियो में भी क्या इनको ऐड कर लूं, अगर मैं इनको रेशियो में ऐड करता हूं तो रेशियो में बताओ टोटल इनकम मेरे पास कितनी है 7 और 5 कितना 12, तो क्या इसको भी मैं 2 गुना कर दूं, इसको भी मैं 2000 गुना कर दूंगा, तो बताओ क्या आंसर आपके पास टोटल आए क्या 24,000 आएगी। तो बच्चों क्या सभी का आंसर आपके सामने 24,000 आया था कि नहीं, फिर से बताइएगा जरा देखिएगा ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि आप इसको क्रॉस जो बच्चे नए हैं वो जरा देखना ध्यान से, है ना, बाकी मैं इनको पढ़ाया हुआ हूं। 5:7 है और इनकी सेविंग हमें दी गई, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो ऐसे में हम लोग क्या लगाते हैं क्रॉस मेथड, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर देखिएगा इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही मैंने ये मेथड लगाया बताओ यहां से 1 रेशियो की वैल्यू आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू ये आ गई, टोटल हमारे पास ये आ गया। तो बताओ ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। क्या ये सभी का आंसर आया था, से यस या नो, जल्दी से बताइएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले का आंसर। अब यहां पर बताओ कितने कितने हैं बच्चों, भाई कितने कितने हैं। अब यहां 3% है, कितने परसेंट है बच्चों 3%। नहीं मिसलेनियस का कोई नोट्स ना बनाओ, इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं बच्चों, है ना, ये कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आपसे पूछ दिए जाते हैं, बाई चांस आ सकते हैं, है ना, तो ये अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं। चलो जरा देखो ध्यान से, बाकी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई उसमें बड़ी बात थोड़ी नहीं। ये देखो ए है, ये बच्चों कौन है बी है, और ये कौन है सी, ए है बी है और कौन है सी है। बताइएगा टोटल रुपए जो हमारे पास हैं वो कितने हैं 84, ये बच्चों कितने हैं 84 के कह दें क्या, या 84,000, चलो बने रहने दो, 8400 हैं, कितने हैं मेरे भाई 8400 हैं। अब बताइएगा हमसे कह रहा कि इनकी जो हमारे पास इनकम है उन्हें आपस में किस अनुपात में बांट लेते हैं, तो सर इनकी इनकम 6:7 अनुपात कितना 6:8 अनुपात कितना बच्चों 7 में बट जाती है। तो आपको पता है अगर मैं इसका बंटवारा करूं तो बताओ 8 6 14 7 21, इसका मतलब 21 के रेशियो में बटेगी, 21 चौको 84, यानी 1 पार्ट की वैल्यू बच्चों 400। तो बताओ क्या ये 6 चौको 2400 हो जाएगा, इसका मतलब सर ये 2400, ये बताओ कितना 3200 हो जाएगा। और इसको भी अगर मैं 400 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बच्चों कितना बन जाएगा 2800। बताओ ये हमारे पास बन गया, तो ये इनकी क्या हो गई इनकम। अब आगे देखा मैंने तो उनकी बचत हमें दी गई, क्या दी गई बच्चों सेविंग, तो ये तो इनकी क्या थी मेरे पास इनकम थी, ये मेरे पास आय थी, इनकी सेविंग मुझे दी गई मेरे भाई। सेविंग जरा देखो सेविंग कितनी कितनी दी गई, अगर मैं सेविंग की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों सेविंग, तो सेविंग का रेशियो मुझे दिया गया 3 रेशियो, फिर कितना दिया गया 2 रेशियो, फिर कितना दिया गया 4। अगर मैं यहां पर देखो कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर देता है, तो देखो हिंट दिया गया बी की सेविंग इतने रुपए है और बी की यहां सेविंग बच्चे कितना है 2, तो बताओ क्या 2 की वैल्यू ये 400 के बराबर कह रहा, इसका मतलब बच्चों 1 पार्ट क्या ये 200 टाइम है, अगर ये 200 गुना है तो इसका भी 200 गुना कर दें, ये कितना 600, इसका भी 200 गुना कर दिया बच्चों कितना 800। अब बताओ किसी व्यक्ति ने बच्चों कितने रुपए कमाए 2400, कितने रुपए बचा लिए बताओ 600, तो बाकी रुपए क्या उसने खर्च कर दिए कि नहीं, तो आप कहोगे हां जी सर उसने खर्च कर दिए कितने रुपए 1800 रुपए। तो बताइएगा 3200 रुपए कमाए, 400 रुपए उसने बचा लिए, तो सर बाकी रुपए उसने खर्च कर दिए कि नहीं, हां जी सर इसका मतलब 2800 रुपए उसने खर्च कर दिए। 2800 रुपए कमाए, 800 रुपए उसने बचा लिए, तो क्या बाकी बच्चों 2000 रुपए क्या उसने खर्च कर दिए।
अगर मुझसे इनका क्या पूछा गया बच्चे, ए बी सी के व्यय का रेशियो पूछा गया, तो क्या मैं इनका रेशियो निकाल सकता हूं? रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बताइएगा 2 0 2 0 2 0, 2 से इसको काटा 9, 2 से इसको काटा 14, 2 से इसको बच्चों डिवाइड किया कितना 10। तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो कितना आंसर बन जाएगा? 9:14 अनुपात कितना 10। क्या ये सभी का आंसर आया था? से यस या नो, जल्दी से एक बार बताएं। बताओ बच्चों, इसका मतलब आप सभी बहुत अच्छे से बच्चों पढ़े हुए हो, सारे के सारे आंसर दे रहे हो। वाह भाई वाह, मजा आ गया आपको पढ़ाने से। इसका मतलब आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, सारी चीजें आप कर पा रहे हो क्योंकि आंसर आपके धड़ाधड़ आ रहे हैं, है ना। तो इसी तरह बच्चों आंसर दीजिएगा, बड़े आसानी से आप आंसर दे सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन किसका है बच्चों? एज का है। ये मेरे भाई क्या है? एज का क्वेश्चन है। तो एज भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पर ले लिया। क्या कह रहा है? अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजिन की आयु की कितने गुने थी बच्चों? 4 गुने से 4 कम थी। कब? 3 साल बाद। तो बच्चों सबसे पहले एज का कभी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं? लाइन करते हैं, बीच में क्या करते हैं? डैश। बताओ अब से 3 साल, तो अभी तो हम यहां हैं, अब से 3 साल बाद जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? नीचे। कितने साल नीचे जाएंगे? 3 साल। 3 साल बाद 2 व्यक्ति थे, एक कौन था? पन्ना था, और एक कौन था? यूनिस था, है ना। 2 व्यक्ति थे। मैंने आपसे कहा ये 2 पर्सन थे, यूनिस ई से लिख देते हैं। चलो मैंने आपसे कहा कितने गुने हैं बच्चे? 3 गुने से 4 कम। किसकी? पन्ना की आयु यूनिट की आयु से यहां लगा हुआ है, का या से यहां लगा है तो इधर पे एरो जाएगा। कितने गुने से बच्चे? 3 गुने से 4 कम। तो इसका 3 गुने से मैंने कितना घटाना है? 4। तो अगर मैंने यूनिस की आयु को बच्चों x माना तो इसका 3 गुना किया, कितना बनेगा? 3x, और माइनस कितना कर दें? 4। क्या ये इक्वेशन बन गई? दोनों की बच्चों वर्तमान आयु, और दोनों को अगर मैंने P और E को अगर मैंने जोड़ा होगा तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु का योग हमारे पास कितना है? 54 है। अब बताओ मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे बंधु, एक चीज बताइएगा, ये योगफल हमें कहां दिया गया? वर्तमान का, लेकिन एज कहां की दी गई? हमें नीचे की। तो क्या मैं इसको भी नीचे लेके आऊं? ये बच्चों इसको नीचे लेके आऊं? अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूं तो 3 साल, मैंने बताया था ना, बताओ कभी भी अगर एज नीचे जाती है तो हमेशा उसमें क्या होता है? प्लस। तो बच्चों 3 इसमें प्लस होगा, 3 इसमें प्लस। इसका मतलब क्या मैं इसमें 6 जोड़ दूं? अब ये सब माइंड में करना होता है। अगर मैंने 6 जोड़ दिया तो बताओ क्या यहां पर एज का जो हमारे पास सम है मेरे मित्र, क्या बच्चों वो हमारे पास 60 हो जाएगा, है ना बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं यहां मुझे योग कितना दिखाई दे रहा, तो 3 और 1 कितना? 4x दिखाई दे रहा, -4 बराबर कितने के? 60 के। बताओ बच्चों 4 को उस साइड लेके जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4x की वैल्यू 64 हो गई। तो मैं कहूंगा सर x का मान मेरे पास जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16, है ना। x ना मान के तुम a मान लो। चलो मैंने कहा आपसे अगर इसकी वैल्यू मेरे पास 16 हो गई, कितनी हो गई मेरे भाई? 16 हो गई। तो बताओ क्या इसकी एज निकाल सकते हैं आप? तो 16 त्याई कितना? 48। 48 में से 4 गया बच्चों कितना? 44। अब बताओ 44 से 3 साल पहले ऊपर जाना है, वर्तमान में जाना है, तो बताओ क्या 3 माइनस होगा? 3 क्या होगा बच्चों? माइनस। तो मैं कहूंगा सर पीटर, क्या नाम था इसका? पन्ना। पन्ना की जो एज होगी क्या वो 41 साल हो जाएगी? क्या मेरे साथियों सभी का 41 आंसर आया था? तो ध्यान रखिएगा ये हमें लाइन करना बच्चों बहुत जरूरी होता है, ताकि मैं पता करता रहूं कि मैं कहां पर चल रहा हूं, मुझे कहां पर जाना है, समझ रहे हो ना। इसीलिए मुझे ये लाइन करना बहुत जरूरी होता है, ध्यान समझिएगा, है ना। दूसरा मेथड क्या है बच्चों? इसको बाई ऑप्शन कर लो। दूसरा मेथड क्या है? इसको बाई ऑप्शन कर लो। जैसे मैंने कहा इसकी बताओ वर्तमान आयु कितनी है? 41 है। तो मेरे बच्चों बताइएगा 3 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो 44 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 44। अच्छा बताओ ये इसका कितने गुना था? 3 गुने से कितने गुना था बच्चों? 4 कम था। तो अगर इसका मैं 4 कम करूं तो बताइएगा, अगर मैं इसका 3 गुने से 4 कम, तो इसका मैंने 4 कम किया, तो बताइएगा क्या मैं इसको 16 कह दूं? कितना कह दूं बच्चे? 16 हो जाएगा कि नहीं? तो बताइएगा, अब बताओ क्या ये 16, बताइएगा क्या इसका 3 गुने से ये 4 कम हो रहा कि नहीं? बोलो भाई, क्या इसके 3 गुने से ये बच्चों 4 कम हो रहा है कि नहीं? तो हमें पता है सर 16 तें कितना होता है? 48। उससे 4 कम किया तो ये कितना बन रहा है? 44। बताओ क्या बिल्कुल ये सेटिस्फाइड हो रही है हमारी एज? इसका मतलब मैं कहूंगा सर यही वाला ऑप्शन हमारा क्या करेगा? बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा, तो यही हमारा क्या बन गया? आंसर, है ना। फिर हमें ये बाई ऑप्शन जाना पड़ता है, और बाई ऑप्शन में फिर आपको बच्चों चारों चेक करने पड़ेंगे। यहां तो मुझे पता था सर ये हमारे पास 41 है तो मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी नहीं पता होगा, है ना भाई। क्वेश्चन में थोड़ी नहीं पता होगा, इस वजह से आप इसको इक्वेशन बना के किया करो, बड़ा आसान होता है बच्चे ये क्वेश्चन, है ना। चलो आगे देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा, है ना, आपके मुश्किल से
मुश्किल से आपके 10 सेकंड और खत्म होंगे, आराम से आ जाता है। चलो, जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। तो एक बच्चों कौन है? जेरेमी है, और एक जेरेमी के कौन है? पिता। जेरेमी अपने पिता से कहां लगा हुआ है? जेरेमी के साथ। बताओ कितने साल छोटा है सर? 26 साल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर, पिता और जेरेमी में जो डिफरेंस है वो कितने साल का है? 26 का। जब कुछ ना कहा जाए इसका मतलब वर्तमान में। वर्तमान से 8 वर्ष बाद के लिए हम कहां जाएंगे मेरे साथियों? नीचे। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु स्वयं की आयु के दुगने से 2 वर्ष कम होगी। बोलो भाई, ध्यान से समझो ममता, इधर देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा 8 वर्ष, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग की क्लास नहीं ली है, तो आप ये नीचे ऊपर ये नहीं कर पाओगे ना। स्टार्टिंग की क्लास लो। मैंने आपसे कहा कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद हम कहां जाएंगे बच्चे? नीचे जाएंगे। 8 वर्ष बाद अगर मैं नीचे गया तो क्या कह रहा है? उसके पिता की आयु उसके स्वयं की आयु के, उसके पिता की आयु उसके स्वयं के आयु के कितने बच्चे? दुगने से बताओ कितना कम है सर? 2 वर्ष क्या है? कम है। 2 वर्ष क्या है? कम है। तो अगर मैं इसकी जेरेमी की आयु को अगर मैं ए मान लूं तो इसका दुगना किया बच्चों तो ये 2a से क्या ये 2 कम हो जाएगा? हाँ जी सर। अच्छा बताओ, मैंने एक चीज बताई थी, अंतर हमेशा क्या रहता है? समान। अगर ये योग होता बच्चों तो ये घटता बढ़ता, लेकिन अंतर हमेशा क्या रहता है? समान। तो यहां पर भी जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहां पर भी बच्चे जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा? सेम। मैंने आपको ये बताया था कोटेशन, बताओ कंसेप्ट बताया था कि डिफरेंस हमेशा क्या रहता है मेरे बच्चों? सेम रहता है। अगर ये डिफरेंस सेम है, बस अब मुझे इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। बताओ। अच्छा, 2a में से a गया तो बच्चों ये कितना बचेगा हमारे पास? a। 2 को उधर ले गए तो ये कितना बचेगा? 28। इसका मतलब इसकी एज हमारे पास कितनी है बच्चों? 28 साल। इसकी एज हमारे पास कितनी है? 28 साल है। बताओ क्या ये समझ पाए? अगर बच्चों ये अभी 28 साल का है तो बताओ ये 8 साल, ये तो सर 8 साल बाद है 28 का, तो बताओ क्या ये वर्तमान में सर 8 साल कम का होगा? इसका मतलब ये यहां पर कितने साल का होगा मेरे भाई? 20 साल का रहा होगा। तो आपसे जेरेमी की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो मेरे सभी साथी बताएंगे क्या जेरेमी यहां 20 साल का आया था सभी का? क्या यहां बच्चों 20 साल के लिए आया था कि नहीं? बताओ भाई। हाँ हो जाएगा मुरली, इसी से ही हो जाएगा। इसी को ही पढ़ते चलो, कंटिन्यू फॉलो करते चलो, सब कुछ इसी से ही हो जाएगा। चलो भाई, क्या इतना समझ में आया कि नहीं? से यस या नो, है ना भाई? से यस या नो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो एक बार बच्चों लाइक करोगे, है ना? इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक बहुत कम है ना? चलो अगला देखो ध्यान से। ये देखो आपके ग्रुप डी में ही पूछा गया, क्या कह रहा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या होते हैं? फंस जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं ताकि आप फंसे ना। जरा देखिएगा ध्यान से, फिर से बता दें। चलो, मैंने आपसे कहा यहां दोनों का डिफरेंस दिया गया। पिछली क्लासेस बच्चे आप क्या करेंगे? देखेंगे, है ना? कसम खाओ पिछली क्लासेस सभी देखेंगे एज की। उसमें मैंने कंसेप्ट बताया कि अंतर हमेशा क्या रहता है? समान। 2 व्यक्तियों की एज में अंतर हमेशा क्या रहता है? समान। तो डिफरेंस बच्चों यहां पर भी इतने का है तो यहां पर भी इतने का होगा। तो यहां डिफरेंस मुझे कितने का दिखाई दिया सर? 2a माइनस यहां से डिफरेंस 26, तो a का मान 28 आ गया। ऊपर गए तो ये बस 20 आ गया। इतना सा आसान सा क्वेश्चन है। जब आप इसको करने लगते हो फिर टाइम नहीं लगता, फिर बड़े आसानी से आ जाता है। चलो ध्यान समझो। किसी का आंसर नहीं आता सर, आपका आंसर देने के बाद कॉपी करते हैं। नकलची हैं सबके सब, हैं? नकलची ना बनो भाई, आंसर दिया करो। चलो अगला देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चे हैं, है ना, जिनका जन्म क्रमिक वर्षों में हुआ है। जैसे एक का 1 वर्ष में हुआ, अगले का दूसरे में, अगले का तीसरे में, अगले का चौथे में। बताओ यही तो क्रमिक वर्ष चलेगा। क्रमिक का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक एक का अंतर, है ना? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक एक का अंतर। चलो जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा इसमें देखो, सबसे पहले ये देखिएगा बच्चों, सबसे बड़े 3 व्यक्ति, सबसे बड़े जो 3 पर्सन है उनकी आयु का जो योग है वो कितना है बच्चे? 93 है। आयु का योग कितना है बच्चों? 93 है। तो आपको एक चीज मैं बताऊं, एक चीज बच्चों बताऊं, क्या क्या औसत आप निकाल सकते हैं? औसत बराबर क्या होता है बच्चों? योग बटे में क्या होता है बच्चों? संख्या। योग बटे में क्या होता है? संख्या, है ना? सम बटे में क्या होता है? नंबर। जब भी हम औसत निकालते हैं मेरे भाई, क्या निकालते हैं? औसत। अभी आप औसत वाले चैप्टर में पढ़ोगे, औसत क्या होता है? योग बटे में बच्चों संख्या होता है ना? तो और आपको पता है कि जो एवरेज होता है वो ऑलवेज कहां होता है बच्चों? मिड में होता है, बीच में होता है। एवरेज कहां होता है? मिड में, यानी बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा सर 3 पर्सन है जो बड़े वाले हैं,
उनकी आयु का योग 93 है, तो 93 में अगर मैंने 3 का भाग दिया, क्या इनका औसत आ जाएगा सर? तो इनका औसत कितना आ गया? 31। 3 व्यक्ति थे, तो बताओ ये बीच में होगा, तो अगला कौन होगा? 32, और अगला कौन होगा बच्चों? 30। क्या ये 3% हमें पता चल गए? ये तो सबसे बड़े बच्चों 3% पता चल गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ा तो बताओ इससे, क्योंकि एक ही 1 वर्ष का तो अंतर है, तो अगला वाला 29 का होगा, अगला वाला मेरे भाई कितने का होगा? 28 का होगा, अगला वाला मेरे भाई कितने का होगा? 27 का होगा, और अगला वाला कितने का होगा? 26 का होगा। क्या मेरे बच्चों आपके सामने क्या ये सातों लोगों की उम्र आ गई? ये क्योंकि ये क्रम से थे, ये बच्चों क्रम से थे, तो क्या मेरे सामने सातों लोगों की उम्र आ गई? अगर मेरे भाई सातों लोगों की उम्र आ गई मेरे सामने, तो आपसे कह रहा है कि सबसे छोटे 3 व्यक्तियों की आयु का योग ज्ञात करें। तो बच्चों सबसे छोटे 3% क्या यही है? तो बताओ, इनको मैंने जोड़ दिया 27, एक इधर दे दिया तो ये भी 27 और ये भी 27 हो गया, तो 27 का 3 गुना बच्चों कितना होता है? 81। तो बताओ क्या हमारे पास जो आंसर आया था, क्या वो 81 इट इज द राइट आंसर था? बताओ मेरे भाई, 81 हमारा क्या था? बिल्कुल सही जवाब था। वेरी गुड राहुल। पूरे हमारे पास जो बच्चे आ जाएंगे वो इस तरह से पूरे बन जाएंगे। क्या बताओ ये सभी को समझ में आया कि नहीं? से यस या नो जल्दी से एक बार बताइएगा, है ना। 87 नहीं बच्चे, 81 आएगा, 81 आएगा। कितना आएगा आंसर? 81। 81 इट इज द राइट आंसर होगा। बताओ क्या ये समझ में आया? क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। समझ में आया? औसत हमेशा कहां होता है बच्चों? बीच में होता है। बोलो, औसत हमेशा कहां होता है? बीच में। तो बताओ 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, तो बताओ ये 31 हो गया, तो इसके एक आगे होगा, इसके एक पीछे होगा। ये 3% तो मुझे पता चल गए। ये बच्चों मुझे कितने परसेंट पता चल गए? 3%। अगर ये 3% मुझे पता चल गए, तो मैं कहूंगा सर 3% अगर ये मुझे पता चल गए, तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूं सर आगे के भी परसेंट निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि एक एक साल में सभी का डिफरेंस है, तो बाकी सब लोग छोटे होंगे। तो 29, 28, 27, 26, प्रथम 3 का योग पूछा गया, आंसर आ गया। समझ पाए? इसी तरह का बच्चे एक और क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आया है। क्या इसका आंसर सभी बता सकते हैं? बोलो भाई, क्या इसका आंसर सभी बता, बोलो भाई, क्या इसका आंसर बता सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बताएं। सूरज भाई हमारा सूरज की तरह बिल्कुल जल रहा है। चलो एज वाले चैप्टर को आप एक बार और पढ़ें, ध्यान रखें। एज वाला चैप्टर अच्छा चैप्टर है, और आपके ग्रुप डी में 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सेट में पूछे जाते हैं एज से, ध्यान रखिएगा। बुलेट तेज गति में चल रही है? अच्छा, चलो देखो, इतने आराम आराम से तो पढ़ा रहे, तुम्हें तेज लग रही। बताओ बच्चे, सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु। तो बताओ, अगर मैं आपसे कहूं, ये मैंने कहा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये मान लो ई है, ये एफ है, ये कौन है? जी है, और ये कौन है? एच है। क्या बताओ ये कितने परसेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7। क्या ये जी तक है? तो बताओ सबसे बड़े 3, तो बताओ सबसे बड़े 3 इनको मान लें। तो मैंने कहा इनकी जो आयु का योग है वो कितना है? 63 है। अगर मैं बच्चों इसमें संख्याओं का भाग दे दूं, तो क्या इनका एवरेज आ जाएगा? है ना, एवरेज आ जाएगा। एवरेज हमारे पास कितना बनेगा? 3 से मैंने काट दिया, तो 3 दूनी 6, 3 एकम कितना? 3। तो बताओ क्या ये का मतलब एवरेज तो सर बीच में होता है, तो श्योर है इसकी एज कितनी हो गई? 21। अगर इसकी 21 हो गई, तो ये कितने का हो जाएगा? 22 का। और इससे पहले वाला कितने का हो जाएगा बच्चों? 20 का। क्या बताओ ये 3% पता चल गए? अगर ये 3% ये पता चल गए, तो बताइएगा अगला वाला क्या? बताओ सभी क्या है? कंजुगेटिव है, सभी क्रमिक रूप से हैं, कंजुगेटिव हैं। तो श्योर है अगला कौन सा होगा बच्चों? 90 वर्ष का होगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होगा? 18 ईयर का होगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होगा? 17 ईयर का होगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कौन सा होगा? 16 ईयर का होगा। इसमें भी देखो हमसे क्या पूछा गया? सबसे छोटे 3 बच्चों की एज पूछी गई। क्या मेरे सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि नहीं? तो बताओ सबसे छोटे 3 व्यक्ति क्या यही तो है हमारे पास? इन सबको जोड़ो, 17 3 कितना? 51। इसका मतलब मैं कहूंगा तीनों व्यक्तियों की जो आयु आएगी, क्या वो 51 आ जाएगा? बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, कितना आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं? अब समझ में आया सभी को कि नहीं? बताओ भाई, अब समझ में आया सभी को? तो 51 इट इज द राइट आंसर। 51 हमारे पास क्या है? राइट आंसर है। चलो, हां बिल्कुल हो जाएगा, इसी को पढ़ लो। चलो, लेकिन अगर रेलवे की और भी तैयारी करनी है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना, इतने से काम ना चलेगा। चलो,
पीटर और प्रीति की उम्रों का अनुपात बच्चे कितना है, अंतर इतने का है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, तो बताओ जैसे ही एज का क्वेश्चन आए क्या मैं बच्चों लाइन कर लूं? एज का क्वेश्चन कभी भी आए हम क्या कर लें, लाइन, है ना, रेशियो वगैरह दिया जाए तो लाइन कर लें। बताओ एक हमारे पास कौन है, पीटर है, एक मेरे पास पीटर है और एक कौन है, प्रीति है। पीटर है बच्चों और कौन है, प्रीति। दोनों की उम्रों में वर्तमान जो डिफरेंस है वो कितने साल का है, 5 साल का। कितने साल पहले इनका विवाह हुआ था सर, 5 साल पहले। कितने साल, 5 नहीं, 35 साल पहले इनका क्या हुआ था, विवाह। अगर बच्चों 35 साल पहले के लिए हम कहां जाएंगे, ऊपर। बताओ क्या कह रहा है, उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना। तो बच्चों पीटर की उम्र का कितने गुना, 4 गुना। फिर क्या कह रहा है, प्रीति की उम्र का कितने गुना, 5 गुना। प्रीति की उम्र का कितने गुना, 5 गुना। आपस में क्या है, इक्वल। तो बताओ जो जिसके सामने क्या वही उसका मान होता है। तो यहां से पीटर का मान सर 5 आ जाएगा और प्रीति का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 4। तो क्या बताओ यहां पर 5 साल पहले पीटर और प्रीति में क्या बच्चों रेशियो मिल जाएगा। पीटर और प्रीति में क्या मेरे मित्र रेशियो मिल जाएगा। तो आपको एक चीज तो पता है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हलवा हो गया है ना भाई। चलो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान और हलवा हो गया, जरा ध्यान समझो, इधर देखो ध्यान से। अब बताओ यहां अंतर अगर 5 का है तो बच्चों क्या यहां पर 35 साल पहले भी तो अंतर 5 का रहा होगा, क्योंकि अंतर हमेशा डिफरेंस बच्चों हर हमेशा क्या रहता है, सेम। तो यहां बताओ डिफरेंस कितने का, रेशियो में बच्चों डिफरेंस कितने का है, तो रेशियो में तो 1 का डिफरेंस है, तो एक पार्ट की वैल्यू 5। तो इसका भी मैंने 5 गुना किया, इसका मतलब 35 साल पहले ये 25 का था। ये बच्चों कितने का रहा होगा, तो बताओ इसका भी मैंने 5 गुना किया, ये 20 साल की रही होंगी। अब बताओ क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग। तो बच्चों क्या मैं इनको वर्तमान में लेके आऊं। अगर मैं वर्तमान में लेके आया तो ध्यान से समझना, वर्तमान में लेके आया तो क्या इसमें भी 35 ऐड हो जाएगा। इसमें बच्चों 35 ऐड होगा तो बताओ ये कितना बन जाएगा, 55 साल। ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 55। इसमें भी हम कितना ऐड कर दें सर, 35। इसमें 35 ऐड कर दिया तो ये 0 और ये कितना, 6। तो बताओ दोनों का अगर मुझसे योग पूछा गया तो 6 5 11, क्या ये 115 आप सभी का आंसर आया था। क्या मेरे भाई 115 आप सभी का आंसर आया था। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चों। यहां कितना हो गया, 45। 45 में बताओ यहां हमारे पास योगफल कितना है, 45 साल है। अब बताओ 35 इसमें जुड़ेगा, 35 इसमें, क्या बच्चों मैं 70 जोड़ दूं तो 7 4 11, बताओ तब भी आंसर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। 115 हमारा क्या बन गया, एकदम राइट आंसर। से यस या नो बताओ, समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। हाँ बच्चों अगले क्वेश्चंस को जरा देखना ध्यान से, इसका मुझे कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया नहीं है, जरा देखिएगा बच्चों, इधर देखना, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। क्या है, इधर देखो, एक बर्तन बच्चों मेरे पास ये है ना, एक बर्तन मेरे पास कितना है, ये है। ध्यान समझना, मैंने आपसे कहा इसमें क्या है, मिल्क है और क्या है, वाटर है। इसमें भी बच्चों क्या भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है और क्या भरा हुआ है, वाटर। ये मैंने कहा किस रेशियो में सर, तो ये मैंने कह दिया 4 रेशियो कितने के अनुपात में है, 1 के अनुपात में। ये मैंने कह दिया बच्चों 2 रेशियो, इधर देखना ध्यान से, ये मैंने कह दिया 7 रेशियो कितने रेशियो में है, 3 के रेशियो में। तो बताओ अगर मैंने आपसे बोला बच्चों, अगर मैंने आपसे बोला इस बर्तन का मैंने कितने लीटर, 20 लीटर मात्रा मिलाई, और इस बर्तन की मैंने मान लो कह दिया कितने लीटर बच्चों, 30 लीटर मात्रा मिलाई। तो बताओ नए वाले बर्तन में, नए वाले बच्चों कंटेनर में आपसे दोनों का क्या पूछा जाएगा, रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो, है ना, मिल्क और वाटर। यहां तक क्वेश्चंस मैंने आपको कल पढ़ाया था, है ना, पिछले टर्न पे मैंने आपको पढ़ाया था। अब जरा ध्यान से समझना, अब इसमें जो समझने वाली बात है वो समझिएगा। हम लोग बच्चे कैसे मिलाते थे, इनकी क्वांटिटी को सेम करते थे। 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5। इनकी क्वांटिटी को हम लोग क्या करते थे, सेम करते थे। तो यहां बताओ कितना आ जाएगा, 5। 7 और 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 10। क्या ये क्वांटिटी सेम है, तो अभी तो नहीं है सर। मैं सेम कर सकता हूं, कैसे सेम कर सकता हूं, अगर सर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ ये भी 10 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई मैंने 1 का किया तो ये भी 10 हो गया। बताओ क्या इतना मुझे समझ में आ गया सर, क्वांटिटी क्या हो गई, सेम हो गई, बिल्कुल सर सेम हो गई। लेकिन क्या सेम क्वांटिटी को मिलाना है, ना सर सेम तो नहीं मिलाना है। इसकी कितनी मात्रा मिलानी है सर, 20 लीटर मिलानी है, तो बताओ ये 20 हो गया। इसकी कितनी मात्रा मिलानी है सर, 30 लीटर मिलानी है, तो ये 30 हो गया। तो बच्चों मेरे बताइएगा यहां पर टोटल क्या मैंने 20 दूनी कितना 40 मिलाया है एक्स्ट्रा। यहां मेरे बच्चों बताओ कितना मिलाया मैंने, 30 मिलाया। बताओ क्या रेशियो से रेशियो खत्म हो जाएगा, यानी 0 से 0, है ना। अब बताओ जो मिलाते हैं क्या बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ मिल्क और वाटर में अगर मैंने 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये कितना बन गया, 16। 4 का मल्टीप्लाई बच्चों इसमें किया तो 4 एकम कितना, 4।
3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये कितना बन जाएगा 21, 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये मेरे बच्चों कितना बन जाएगा 9। तो ध्यान से जरा समझिएगा मेरी बातों को, 9 4 बच्चों कितना बन जाएगा हमारे पास 13 बन जाएगा। इधर देखो ध्यान से, 6 और 1 कितना बच्चों 7, और 2 और 1 कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो बताओ हमारे पास जो नया बर्तन आएगा उस नए बर्तन में बच्चों कितने का रेशियो होगा, उस नए बर्तन में मेरे भाई कितने का रेशियो होगा 37 अनुपात कितने का 13 का। बराबर मात्राएं मेरे बच्चों नहीं मिलानी थी, ध्यान समझिएगा, बराबर मात्राएं नहीं मिलानी थी। मुझे इसका कितना मिलाना था 20, इसका कितना मिलाना था 30। तो बताओ क्या यहां से मैं 0 0 हटा देता, तो बताओ इसका मतलब यहां मुझे 3 मिलाना है, यहां मुझे 2 मिलाना है, इस 4 मिलाना है। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें 16, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कितना बच्चों 4, 3 का मल्टीप्लाई इसमें 21, 3 का मल्टीप्लाई वाटर में, वाटर के सामने वाटर। और आपको पता है जब इनकी क्वांटिटी को मैं ऐड करता हूं तो बताओ क्या हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाता है। क्लियर है इतना? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब जरा देखना बच्चों, अब जरा देखना, अब देखो क्वेश्चन क्या कहेगा। एक बर्तन था, ध्यान समझना बच्चों, एक बर्तन था जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था 4 अनुपात कितना था 1 था। एक दूसरा बच्चों बर्तन था जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था 7 अनुपात कितना था 3 था। दोनों को बच्चों पहले तो मुझे पता था, पहले मुझे पता था किस रेशियो मिला दिया आपने, 2 अनुपात 3 के अनुपात में मिला दिया था। तो अब आपसे कह रहा सर अब मैं इनको किस रेशियो में मिलाऊं, पहले मुझसे ये पूछा गया था, अब ये दिया गया है कि अब ये रेशियो बच्चों जो हो जाए मिल्क और वाटर का वो इतना हो जाए, है ना। बताओ किस रेशियो मिलाऊं कि ये इतना अनुपात हो जाए। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। अब ये क्वेश्चन बच्चों क्या हो गया, बदल गया है। ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या हो गया, बदल गया। ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे कहा एक बर्तन है जिसमें क्या क्या भरा हुआ है, मिल्क है और क्या है, वाटर है। एक बर्तन बच्चों जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो, किसका रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो। ये बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कर नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इसमें टाइम दूंगा और अच्छे समझाऊंगा और कई सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा, है ना। एक दूसरा बर्तन है, एक बच्चों दूसरा बर्तन है जिसमें कितना रेशियो है 7 अनुपात 3 का अनुपात है। 7 अनुपात कितना हो गया 3 का अनुपात। ये भी क्या है, मिल्क है और क्या है बच्चों, वाटर है। दोनों को आपसे कहेगा किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों को बच्चों किस अनुपात में मिलाया जाए। ये अनुपात आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है सर किस अनुपात में। जैसे पिछले वाले में 2 अनुपात 3 दिया गया था, 20 लीटर 30 लीटर। अब वही संख्या हमसे पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो, नए बर्तन में मेरे साथी मिल्क और वाटर का रेशियो 37 अनुपात 13 हो जाए। 37 रेशियो कितना 13। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब जरा देखना बच्चों मेरे ध्यान से, मेरे सभी साथी बड़े ध्यान से देखेंगे, इधर देखिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। इधर देखो, मैंने आपसे बोला कि अगर इनको मिलाना है तो इनकी क्वांटिटीज को क्या करते हैं बच्चों, सेम करते हैं। तो यहां टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 है, यहां टोटल कितनी है बच्चों 10 है। यहां देखो 7 और 3 कितना 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 कितना 5। तो यहां टोटल क्वांटिटी 50 है। तो क्या मैं बच्चों सभी को मैं 50 कर लूं, सभी को मेरे साथी में क्या 50 कर लूं। 50 करने के लिए यहां मल्टीप्लाई कितने का 5 का, 50 करने के लिए यहां मल्टीप्लाई कितने का सर 10 का, 50 करने के लिए यहां मल्टीप्लाई सर कितने का 1 का। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। इतनी हमें चीजें जाननी थी, इतनी चीजें हमें क्या करनी थी, जाननी थी। अब किसी भी एक को ले लो बच्चों, चाहे मैं मिल्क को ले लूं, चाहे मैं किसको ले लूं, मिल्क को ले लूं, और चाहे मेरे साथी में वाटर को ले लूं। अगर मैंने मिल्क को लिया तो बताइएगा 10 का मल्टीप्लाई बच्चे जो बढ़ाया उसमें भी होगा, 10 चौको कितना 40। तो एक साइड मिल्क कितना हो गया 40। यहां मैंने 5 बढ़ाया है तो 5 सत्ते कितना बच्चों 35, है ना। 5 3 जा कितना 35। ये बताओ 5 7 जा कितना बच्चों 35। ये तो देखो मैंने 1 का मल्टीप्लाई बच्चे इसमें किया तो ये बन गया कितना हमारे पास 37। बस बच्चों इन्हीं का क्या लेना, हमें डिफरेंस लेना है। यही तो एलिगेशन होता है, इनका डिफरेंस। 37 में से 35 गया तो बताओ कितने का डिफरेंस, 2 का। इसका डिफरेंस बच्चों यहां डिफरेंस कितने का 3 का। इसका मतलब दोनों को मुझे किस रेशियो मिलाना चाहिए, तो मेरे साथी दोनों को मुझे किस रेशियो मिलाना चाहिए। क्या आंसर आ गया आपके सामने, है ना। और अगर आप बच्चों करना चाहते, मान लो आपका मन है कि मुझे वाटर से करना है ना, पानी से इसको सॉल्व करना है, तो पानी से भी कर सकते हैं। ध्यान समझना, पानी जिसमें सही लगा करे, जो आपको छोटा लगा करे उससे गुणा किया करो। 10 का मल्टीप्लाई बच्चों पानी में करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। इधर देखो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 15। बस ध्यान रखना अगर पानी से करना है तो तीनों तरफ पानी ही लेना है। तो यहां कितना आएगा 13। इसका डिफरेंस यहां कितना बच्चों 2 का। इसका डिफरेंस तो यहां डिफरेंस कितने का 3 का। इसका मतलब दोनों को किस रेशियो में लाया जाए मेरे भाई, तो दोनों को चाहे आप इससे करो चाहे उस वाले से करो, दोनों हमारे पास है ना बिल्कुल सही आंसर होते।
समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब सर दोनों को 2:3 के अनुपात में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। अब उम्मीद है आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम लोग मेरे साथ ही चल रहे हैं क्वेश्चंस पे, तो चलो ध्यान से समझो क्या कह रहा। 2 बर्तन में दूध और पानी का रेशियो, तो बच्चों एक हमारे पास क्या है, मिल्क है, और एक क्या है, वाटर। कितना रेशियो है ना भाई, कितना रेशियो है हमारे पास, 2 बच्चों कितना है, 3 है। और दूसरे वाले में हमारे पास जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 4 रेशियो कितना है, 1 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि रेशियो बच्चों 1:1, यानी आधा दूध आधा पानी हो जाए, है ना। ऐसे भी कह सकता था आधा दूध आधा पानी, तो बताओ रेशियो 1:1 ही तो हो जाएगा। या 50% पानी हो जाए, 50% पानी, तो बताओ 50% दूध होगा, तब भी बताओ 1:1 हो जाएगा। ऐसे भी तो कह सकता था आपसे। तो ये सब आपके कहने के तरीके हैं, चाहे जैसे आप कह लो इसको। तो ध्यान से समझना मेरे मित्र, इधर देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं यहां टोटल क्वांटिटी, यहां टोटल क्वांटिटी, क्या सभी की बच्चों टोटल क्वांटिटी को मैं सेम कर लूं? ध्यान समझना, यहां बच्चों टोटल क्वांटिटी 3 और 2 कितना है, 5 है। यहां कितनी है, 5 है। और यहां कितना है मेरे भाई, 2 है। तो मुझे सभी की क्वांटिटी को अगर मुझे सेम करना है मेरे बिट, सभी के क्वांटिटी को सेम करना है, तो 5, 2 और इसका एलसीएम क्या बच्चों, 10 आएगा। तो इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 का, और इसमें कितने का मेरे मित्र, 5 का। किसी भी एक को ले लो मेरे भाई, जरा ध्यान समझना। जैसे मैंने कहा मैंने मिल्क को ले लिया, तो बताओ 2 का मल्टीप्लाई अगर मैंने इसमें किया बच्चों, मैंने अगर मिल्क को ले लिया, किसको ले लिया, मिल्क को, तो बताओ 2 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आ जाएगा, 4। 2 का मल्टीप्लाई इसमें बच्चों कितना आ जाएगा, 8। 5 का मल्टीप्लाई इसमें मेरे भाई कितना आ जाएगा, 5। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, तो बताओ मेरे साथी कितने का डिफरेंस, 3 का। कितने का डिफरेंस, 1 का। यानी दोनों बर्तनों को सर किस रेशियो मिलाया जाना होगा, 3:1 के अनुपात में मिलाना होगा, है ना। मुकेश सही आंसर दो बच्चे, ध्यान से सीखो, मैंने बहुत अच्छे सिखाया है ताकि आप इसको समझ पाओ। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दें, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दें, कोई सा भी एग्जाम दें बच्चे, बहुत ये पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। समझ में आया कि नहीं, है ना। तो इसका पिछला पैटर्न से ही ये वाला क्वेश्चन निकलता है, बड़े आसानी से आ जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको पता है बच्चों, अगर ये चीजें आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्स में पढ़नी है, तो अपना बैच निर्माण बैच चल रहा है, इस बैच में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। अभी नई नई क्लासेस इसमें स्टार्ट हुई हैं, तो सभी साथी इसमें कंटिन्यू करके अपने आप को ज्वाइन करा सकते हैं। चलिए अगला जरा देखिएगा ध्यान से, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बताओ बच्चे, अगलों का आंसर आप बता सकते हो क्या? बताओ मेरे मित्र, बोलो भाई। शराब है और क्या है, पानी है। आहा, बताइएगा, पानी तथा शराब का अनुपात आपको दिया गया है। बताओ भाई, पानी और किसका दिया गया, शराब का अनुपात। ये हमारे पास क्या है बच्चों, वाटर है, और ये क्या है, एल्कोहल है ना। वाटर है और क्या है, एल्कोहल है। बताओ कितना रेशियो है बच्चों, 2 रेशियो कितना है, 3 है ना। 2 रेशियो बच्चों कितना है, 3 है। एक दूसरा वाला हमसे रेशियो दिया गया है, दूसरा वाला हमारे पास क्या है, वाटर है, और क्या है मेरे मित्र, एल्कोहल है। कितना रेशियो है सर, 4 रेशियो कितना है, 5 है। 4 रेशियो मेरे बच्चों कितना है, 5 है। अगर मैं आपसे कहूं दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए वाले बर्तन में जो रेशियो हो जाए, है ना, नए वाले बर्तन में जो रेशियो हो जाए, 5 रेशियो कितना हो जाए, 7 हो जाए। 5 रेशियो 7 हो जाए, किसका, वाटर का, और बच्चे किसका, एल्कोहल का। क्या मैं इनकी क्वांटिटी को सेम कर लूं? 3 और 2 कितना है बच्चों, 5 है ना। 5 और 4 कितना है, 9 है। और 7 और 4 कितना है, 11 है। तो जरा ध्यान से समझना, इधर देखो बच्चों, इनका एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई ही तो इनका एलसीएम होगा बच्चों। 11 और 9 का मल्टीप्लाई कितना, 99, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इधर देखो ध्यान से, 11 और 5, 11 और 5, इसका मतलब बच्चों 55 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 इसमें है तो 9 पंचे कितना बच्चों, 45 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? अब बस किसी भी एक को उठा लो, जैसे मैंने पहले वाले को उठा लिया, 99 इंटू में 2, 9 दूनी कितना, 18, 9 दूनी 18, और ये कितना, 19, 198 हो गया। 55 गुणे कितना बच्चों, 4, तो ये कितना बन गया, 220 बन गया हमारे पास। कितना बन गया बच्चे, 55 गुणे कितना, 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22। 45 गुणे में कितना कर दिया मैंने, रेशियो कहीं गड़बड़ है क्या, 3 2 5, 5 4 9, 7 5 12 है यहां। अच्छा, ये मैंने गड़बड़ कर दिया बच्चे, है ना, ये मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। चलो बच्चों फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं।
देखना जरा ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा यहां बताओ टोटल क्वांटिटी बच्चों कितनी है, 12 है। अब मैं इन सबकी क्वांटिटीज को क्या करूं बच्चों, सेम करूं। इनकी सबकी, हाँ 12 है, 12 है। बताओ इनकी सबकी क्वांटिटी को बच्चों क्या करूं, सेम करूं। तो बताओ क्या मैं एक काम करूं बच्चों, 12 नेमा कितना 108, तो बताओ यहां मैंने मल्टीप्लाई कितने का कर दिया, 108 का कर दिया। इधर देखो ध्यान से, 9 तो इसमें है ही, 12 पंचे कितना 60, 60 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखो बच्चों 9 पंचे कितना 45 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। चलो किसी भी एक को ले लो, 108 का 2 गुना बच्चे 216 हो जाएगा। 60 का 4 गुना 6 चौको कितना 24, 240 हो जाएगा। 45 गुणे 5 बच्चों कितना 225 हो जाएगा। बस इसी का आप डिफरेंस कर लो, आंसर आपके बिल्कुल सामने है। बताओ बच्चों यहां डिफरेंस कितने का है हमारे पास, 15 का, और यहां डिफरेंस बच्चों कितने का है, 9 का। और ये रेशियो मैंने निकाला तो 3 पचे 15 और 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9। क्या बच्चों कोई ऑप्शन आपके पास 5:3 के अनुपात में है? क्या बच्चों 5:3 के अनुपात में कोई ऑप्शन है? तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर होगा। सर मेरी पिछले वाली क्वेश्चंस की वैल्यू रॉन्ग हो गई थी, कोई बात नहीं मुकेश, है ना, समझ में आना चाहिए, है ना, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसे कहा जा रहा है। चलो क्या ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हो? अब इसको डायरेक्ट करो, बताओ 3 और 2 कितना, इधर देखो ध्यान से, ये 3 है और ये कितना है बच्चों 5 है। नेक्स्ट हमारे पास 6 और कितना है 1 है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे 1 अनुपात कितना बनाना है 1। तो बताओ यहां टोटल कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया, यहां टोटल बच्चों कितना हो गया 7, यहां कितना हो गया 2, तो 8 सत्ते 56। क्या मैं इसको 56 बच्चों बना दूं? 56 बनाने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई, इसमें मेरे भाई कितने का 8 का मल्टीप्लाई, और इसमें मेरे भाई कितना 28 दूनी 56, 28 का मल्टीप्लाई। किसी भी एक को उठा लो, अगर मैंने बच्चों किसको उठाया, किसी भी एक को उठा लो, 8 को मैंने उठा लिया, इधर देखो ध्यान से 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 पंचे कितना 35, इधर वाला इस वाला ले लेते हैं ना, 7 पंचे कितना बच्चों 35, इधर देखो 8 का मल्टीप्लाई है ना, 8 एकम कितना 8, और इसमें मल्टीप्लाई बच्चों 28 एकम कितना 28, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, यहां डिफरेंस बताओ कितने का 20 का, यहां डिफरेंस बच्चों कितने का 7 का। इसका मतलब दोनों को किस रेशियो मिलाना चाहिए, 20:7 के अनुपात में क्या कर देना चाहिए बच्चे, मिलाना चाहिए। क्या आप सभी का आंसर आया था 20:7, 20:7? क्या बच्चों सभी का आंसर आया था, से यस या नो? बोलो भाई, बोलो मेरे बच्चों, क्या ये सभी कर पा रहे हो कि नहीं है? एक बार सेशन को सभी लोग भाई लाइक कर दो, समझ में आ रहा हो तो। देखो जरा, आधा दूध आधा पानी, क्या यही वाला क्वेश्चन बन गया है ना भाई, आधा दूध आधा पानी, क्या बच्चों यही वाला क्वेश्चन बन गया आपके सामने। तो आपसे कह रहा है एक बर्तन में मिल्क है और क्या है, वाटर है। एक बर्तन में बच्चों मिल्क है और क्या है, वाटर है। किस रेशियो में, 4 रेशियो कितना 3 के रेशियो में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा वाला बर्तन है, उसमें क्या है, मिल्क है और क्या है, वाटर। बताओ 2 रेशियो कितना है, 3 के रेशियो में है ना। दोनों में आधा दूध आधा पानी हो जाए, यानी 1 रेशियो क्या हो जाए 1। तो बच्चों यहां टोटल क्वांटिटी हमारे पास 4 और 3 कितना 7, यहां बताओ कितना है बच्चों 5, और यहां कितना है मेरे साथियों, यहां टोटल कितनी है मिल्क और वाटर की क्वांटिटी, तो आपको पता है सर 2। सर 5 सत्ते 35 दूनी 70, क्या मैं सभी को 70 बनाऊं? 70 बनाने के लिए यहां 10 का मल्टीप्लाई, बताओ 14 पंचे 70, सर 14 का मल्टीप्लाई, सर 35 दूना 70 यानी 35 का मल्टीप्लाई, सर 10 का मल्टीप्लाई कहीं भी कर लो, जैसे मैंने इसमें किया, 10 चौको कितना 40 हो गया, 14 दूनी कितना बच्चों 28 हो गया, और 35 का 1 गुना बच्चे कितना हो गया 35 हो गया। क्या बताओ ये दोनों के दोनों रेशियो बच्चों मेरे सामने बिल्कुल सही सही आ गए, बिल्कुल आसान से आ गए। हाँ, एग्जाम हॉल में ज्यादातर चीजें वहीं पे स्क्रीन पे ही टच टच करनी होती हैं, है ना। इधर देखो ध्यान से बच्चों, इसका डिफरेंस कितना 5 आया है ना, इसका और 5 एक ही में है, और इसका डिफरेंस बच्चों कितना आया 7 आया। तो बताओ हमारे पास ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन हमारे पास बन गया बच्चों मेरे, है ना, और ए नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, है ना। तो कभी यहां पर कहेगा 50% पानी बचे, कभी कहेगा यहां 10% पानी बचे, समझ रहे हो ना। तो ये सेम क्वेश्चन इसी तरह का होता है। उम्मीद है आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बताओ क्या ये सभी लोग कर पाओगे? जैसे ये इसी पैटर्न का ये वाला क्वेश्चन है, क्या आप इसको कर पाएंगे? क्या इसका आंसर बच्चों बता सकते हैं कि नहीं, बताइएगा। स्पिरिट है और क्या है, वाटर है। स्पिरिट है बच्चे और क्या है, वाटर है। बताओ किस रेशियो में है, 1 रेशियो कितना 3 के रेशियो में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पिरिट है और क्या है मेरे भाई, वाटर है। किस रेशियो में है, 3:5 के रेशियो में, है ना। फिर बताओ दोनों का जो रेशियो हो जाता है स्पिरिट और वाटर का, वो मेरे भाई कितना हो जाता है, 1 रेशियो कितना 2। अब उम्मीद है बिल्कुल आसानी से कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, है ना, कोई गलत नहीं करेगा, नहीं समझ लेना, कैमरे से तुम्हें घर से उठा के यहीं पे तोड़े, है ना, ये ध्यान रखना।
अब कोई गलत ना कर देना। चलो यहां पर देखो कितना है, टोटल 4 है। यहां बच्चों टोटल कितना है, 8 है। और यहां मेरे मित्र कितना है, हमारे पास 3 है। 8 तिहाई 24, क्या बच्चों 24 इसका एलसीएम आ जाएगा? क्या मेरे सभी साथियों का एलसीएम 24 आएगा? 24 बनाने के लिए सर 6 का मल्टीप्लाई, 24 इसको बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, इसको 24 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई। बस किसी भी एक को उठा लो। जैसे मैंने कहा 6 एकम कितना, 6, वेरी गुड। 3 त्रिका कितना बच्चों, 9, वेरी गुड। 8 एकम कितना, 8। बस आंसर आ गया आपके सामने। बताओ यहां से यहां डिफरेंस 1 का, यहां से यहां बच्चों डिफरेंस कितने का, 2 का। क्या मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, बताओ क्या सभी का आंसर 1:2 आया था? क्या सभी का आंसर 1:2 आया था? एक ने भी अगर गलत दिया तो ध्यान रखना, तोड़े तुम्हें बहुत। चलो अगला बच्चों देखो, है ना, ये एमटीएस में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस ये है कि थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी ज्यादा है। एक पार्टी हॉल में नीले और लाल रंग की पोशाकें पहने कुछ लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं? कुछ बच्चों कौन से हैं, नीले रंग पहने यानी ब्लू, और कुछ क्या है, लाल रंग पहने हैं, है ना। कुछ नीले रंग पहने हैं, कुछ क्या है, लाल रंग पहने हैं। इसमें पुरुष हैं और कौन है, महिलाएं हैं। देखो जरा क्या कह रहा है, पुरुष हैं और महिलाएं। तो बताओ नीले रंग के क्या है बच्चे, पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या नीले रंग, और लाल रंग के महिलाओं की संख्या का जो अनुपात दिया गया है, नीले रंग के क्या है बच्चे, पुरुष हैं, यानी ब्लू कलर के कौन है, पुरुष हैं, और लाल रंग के बच्चे क्या है, महिलाएं हैं। पुरुष और क्या है, महिलाएं। इनका रेशियो दिया गया 3 रेशियो कितना बच्चों दिया गया, 7। 3 रेशियो कितना दिया गया, 7। फिर देखिएगा अगला, बताओ फिर से ये पुरुष महिलाएं हैं, तो बताओ नीले और लाल ये फिर से होंगे, ब्लू और रेड। बताइएगा क्या कह रहा है, लाल रंग के पुरुषों की संख्या, तो बताओ लाल रंग के क्या है, ये पुरुष हैं, लाल रंग के पुरुष। तो बताओ रेड कलर के ये कौन है, पुरुष। रेड कलर के कौन है बच्चे, पुरुष। और फिर कौन है, नीले रंग की कौन है, महिलाएं। नीले रंग की कौन है बच्चों, महिलाओं। इनकी संख्या का जो रेशियो दिया गया है, इनकी जो बच्चों संख्या का रेशियो दिया गया वो 2 अनुपात कितना है, 1 है। तो अगर मैं इसको 1 ले लूं, इसको बच्चों कितना ले लूं, 2, है ना। क्योंकि सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, लाल रंग की क्या है, पुरुष। तो बताओ लाल रंग का कौन सा हो जाएगा, 2 वाला, और नीले रंग का कितना हो जाएगा, ये वाला। इतना समझ में आया? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, है ना। तो मैंने कहा इनको मैंने क्या मान लिया बच्चों, इधर वालों को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और दूसरे वाले रेशियो को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो जरा ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना बच्चों। मैंने आपसे बोला लाल रंग के पुरुष, हाँ रेड कलर के पुरुष हैं, और नीले रंग की महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है। यदि नीले रंग के लोगों और किसके है बच्चों, लाल रंग के लोगों की संख्या का अनुपात इतना है, तो बच्चों नीले रंग के लोग और कौन है, लाल रंग के लोग। तो बताओ नीले रंग के लोग कितने हो गए, यानी ब्लू ब्लू कलर वाले ये हो गए, ब्लू कलर वाले ये हो गए। तो ब्लू कलर वाले हो जाएंगे 3x और कितना बच्चों, प्लस में y। क्या बताओ, ये ब्लू कलर वाले हो गए। और ये वाले लाल वाले कौन से हो जाएंगे, ये वाले। ये कौन से बच्चों, लाल वाले, है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। बहुत कंफ्यूज करता है ये वाला, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको ले लिया। बताओ इनका बच्चों जो रेशियो दिया गया है, वो रेशियो आपको दिया गया 35 और कितना दिया गया बच्चों, 76, है ना। तो 35/76 हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो 35 और कितना, 76, यानी इसकी वैल्यू 35 है, इसका कितना है, 76। बस इतना ही क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया, है ना भाई। इतना क्वेश्चन बच्चे, इतना समय एक ही प्रश्न में। जब ये क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आएगा तो इसमें टाइम लगेगा आपको, है ना। लेकिन जब आप एक बार कर चुके होगे इस क्वेश्चन को, फिर आपको ये इसमें टाइम नहीं लगेगा, फिर बड़े आसानी से कर ले जाओगे, है ना, फिर टाइम नहीं लगता है। तो बताओ अगर मैंने उस वाले में 2 का बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ ये कितना बन जाएगा, 6x। ये कितना बन जाएगा बच्चे, 2y। और ये कितना बन जाएगा, 70। बताओ क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके सामने, बताइएगा। 2y से 2y कैंसिल। इधर देखो ध्यान से, 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो बताओ यहां कितना आया, x, यहां कितना आया बच्चों, 6। तो क्या x की वैल्यू आ गई मेरे पास। y की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, y की वैल्यू। तो आपको पता है यहां पर ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, 3x + y, और बराबर कितने के था, 35 के। तो yx की वैल्यू 6, 6 तिहाई कितना, 18, 18 उस साइड जाएगा माइनस का। इधर देखो बच्चों, मैंने 15 में से 8 7 15, और ये कितना बन जाएगा, 1। तो बताओ y की वैल्यू क्या ये 17 आ जाएगी। y की वैल्यू बच्चों क्या ये 17 आ जाएगी। बताओ क्या इतनी चीज समझ में आ गया। बताओ बच्चों, 35 में से मैंने 17 क्या कर दिया, माइनस, ये 18 माइनस कर दिया। अब देखो क्या कह रहा है आपसे, तो बताइएगा पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अनुपात, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो बच्चों पुरुष कौन कौन है, ये 3x, ये है, x का मान कितना है, 6। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 18 पुरुष हो गए, है ना।
और यहां पर बताओ कितना है 2/, 17 दूनी कितना बच्चों 34। तो ये हमारे पास कितना है 8 और 4 12, 3 और 1 कितना बच्चों 4 और 1 कितना 5। तो ये हमारे पास हो गए कितने 52। कितने हो गए बच्चों 52। ऐसे ही मैंने कहा, और 52 एक ही ऑप्शन में है तो यही वाला हमारा क्या बनेगा बिल्कुल सही आंसर। लेकिन निकालना चाहो तो और निकाल सकते हो। बताओ x की वैल्यू 6 7 कितना बच्चों 42, और इधर देखिएगा ये कितना है 17, ये कितना है बच्चों 17। दोनों को मैंने जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा तो ये कितना आ गया 59। तो बताओ बच्चों हमारे पास जो रेशियो आया वो ये वाला रेशियो आया है ना। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा था, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा अच्छा है। एक आध बार देखोगे है ना भाई, एक आध बार देखोगे तो आराम समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप बता सकते हैं? इसका आंसर मेरे मित्र क्या आप बता सकते हैं कि नहीं? जल्दी से एक बार बताइएगा, क्या इसका आंसर है ना? इसको एक बार और देख लेना, एक बार और देख लेना बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो जरा देखो ध्यान से, 7 11 18 और 23। क्या कह रहा है आपसे? 7 है, 11 है, 18 है और मेरे बच्चों कितना है 23, है ना, ये आपसे बोल रहा है। तो बताओ क्या यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो बताइएगा, इनका अंतर है ना। अगर ये समानुपात में तो हम कैसे करते थे? इनका डिफरेंस लेते थे बच्चों, और फिर हम लोग इनका डिफरेंस लेते थे। तो यहां डिफरेंस कितने का 5 का। फिर हम लोग क्या करते थे बच्चों, है ना, इसका मल्टीप्लाई, यहां भूले तो नहीं हो क्या? बताओ 5 7 कितना करते थे 35, और इसका मल्टीप्लाई यहां बताओ ये कितना करते थे 18 चौको कितना 72। बताओ क्या इतना आता था? दोनों में अगर मैंने डिफरेंस लिया 35 और 2 37, और बताओ नीचे डिफरेंस कितने का है? एक ही का है, तो नीचे से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बताओ x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों? 37 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 37 आ गई तो बताओ 37 में से 1 गया तो बच्चों क्या ये 36 बन जाएगा? हाँ जी सर। इधर देखो 37 का 2 गुना बच्चों कितना, 35 दूनी 70, 37 दूनी 74, 74 में से 10 गया बच्चों कितना बन जाएगा 64। और बताओ क्या पूछा गया? मध्य अनुपाती क्या दोनों का अंडर रूट होता है? अगर बच्चों अंडर रूट होता है तो ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर, 6 अट्ठे कितना 48। यानी आंसर आप सभी का कितना आ जाएगा 48 विल बी द राइट आंसर होगा। 48 हमारा क्या बनेगा बच्चे? राइट आंसर होगा, है ना भाई, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों आपसे पूछे जाते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग कर लोगे वैसे मेरे हिसाब से, लेकिन मैं बता देता हूं। हालांकि फ्रैक्शन में मैं फिर से आपको बताऊंगा, 8/11 है, 4/5 है, 1/2 है और 1 कितना है 11। बताओ बच्चों, बड़ी संख्या चाहिए, बड़ा रेशियो चाहिए। ऐसे भी क्या देता है 8:11, 4 कितना 5, 1:2 और 1:11 में बताओ कौन बड़ा है? तो आप सिंपल सा ऐसे लिखेंगे। कैसे बड़ा निकालते हैं हम लोग? 8 पंचे कितना बच्चे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 8 पंचे कितना 40, 11 चौको कितना बच्चों 44। बड़ा वाला चाहिए तो 40 छोटा, इसको हटा दिए। अब इसका कंपेरिजन कर लें, है ना। 4 का 2 गुना कितना 8, 5 का 2 गुना कितना 1। तो बताओ ये छोटा है, तो बताओ बच्चों अब मैं इसका कंपेरिजन कर लूं। 11 चौको कितना बन जाएगा बच्चों 44 बन जाएगा। 5 एकम कितना 5, ये सर छोटा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 4/5 कितना 5, यानी 4:5 हमारा क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। 4/5 हमारा क्या बनेगा बच्चे? बिल्कुल सही जवाब बनेगा। बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं? सभी बच्चों को बताओ समझ में आया कि नहीं, है ना। ये बताओ बच्चों, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, PQR निकाल के आप सॉल्यूशन कर लोगे, है ना। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये भी हमारे पास, ये मैं करवा चुका हूं, आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा। ये भी मैंने करवाया है, आपको मैं होमवर्क में दूंगा, है ना। अब इसको जरा देख लो, ABCD बच्चों क्या है? ये समानुपाती हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब भी 4 चीजें अगर समानुपाती होती हैं, 4 चीजें मेरे भाई समानुपाती होती हैं, तो उनको लिखने का पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा पैटर्न बच्चों क्या होता है? A/B लिख सकते हैं बराबर C/ कितना लिख सकते हैं D। तीसरा पैटर्न मेरे बच्चों क्या होता है? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इधर देखो ध्यान से, A इंटू बताओ कितना लिखेंगे D बराबर B इंटू कितना लिखेंगे बच्चों C। चौथा पैटर्न इसको लिखने का क्या होता है? B को ऊपर लेके गए तो A/C को नीचे लेके आए, A/C बराबर B। इधर देखो बच्चों, B/ कितना लिख सकते हैं D। तो ये 4 पैटर्न होते हैं किसी भी संख्या को लिखने का, जो हमारे पास क्या है बच्चे, जो हमारे पास क्या है प्रोपोर्शन में है, जो हमारे पास समानुपात में है। 4 पैटर्न होते हैं। अब इसमें देखो कौन सा पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है? नहीं है, नहीं वाला पूछा गया। तो बच्चों क्या पहला वाला हमारा बनेगा? देखो जरा, B फिर A है, फिर समानुपात है, फिर D है, फिर कौन है C। तो बताओ B इंटू C, B इंटू बच्चों C, A इंटू D, A इंटू D। तो बच्चों ये तो हमारे पास इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? सही है। अगला मैंने देखा, अगला मैंने कहा C D है, C है D है, फिर कौन है बच्चों? B है और कितना है A है। इसको जरा मैंने देखा तो बताओ A से मैंने C को देखा, तो ये बताओ क्या बनेगा? AC बनेगा।
और बी डी बनेगा। क्या बताओ ऐसा कोई हमारे पास है? ए सी बी डी में बताओ कोई है ऐसा? नहीं सर, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, जो समानुपात को फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बच्चों? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा बच्चों? बिल्कुल सही आंसर बनेगा, जो समानुपात को फॉलो नहीं करेगा। क्या ये बताओ समझ में आया सभी को, है ना? अगर आप सी को देखते हो तो ये देखना फॉलो करेगा, ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा डी है, सी है, बी है और मेरे बच्चों कितना है? ए है। बताओ इसका मल्टीप्लाई, बताओ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी होता है, बाहर अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। तो बताओ ये क्या बनेगा? ए डी बनेगा। और ये बच्चों अंदर अंदर क्या बनेगा? बी सी। बताओ क्या ये फॉलो कर रहा है इसको? इसका मतलब सर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर है। समझ पाए कि नहीं, है ना बच्चों? तो इस सीट में कई सारे क्वेश्चंस हैं, इनको बच्चों आप सॉल्व करिएगा, है ना? कई सारे क्वेश्चन है बच्चों जो मैंने आपको दिए हैं, हालांकि बहुत सारा टारगेट था आज मेरा करने का। यौगिक रेशियो आपको पता है कंपाउंड अनुपात ही होता है। यौगिक अनुपात मेरे बच्चों क्या होता है? कंपाउंड अनुपात भी होता है। और कंपाउंड अनुपात आपको पता है इनका क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। तो 6 तिहाई कितना? 18 और 7 चौको कितना बच्चों? 28। और इसी का ही मान हमें दिया गया है, इसी का मान 18/28 बराबर दिया गया बच्चों 36 बटे में कितना? x। क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? 18 दूनी 36, 28 दूनी बच्चों कितना? 56। तो बताओ x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? 56। कंपाउंड रेशियो आपको मैंने पढ़ाया था, रेशियो की क्लास में क्या बच्चे? कंपाउंड रेशियो पढ़ाया था, है ना भाई? तो उसमें मैंने x और y बच्चे इसलिए गुना किया है क्योंकि दोनों के रेशियो क्या है? अलग अलग हैं। दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है ना? दोनों अलग अलग है। एक तरफ ब्लू और रेड है, दूसरी तरफ जो ब्लू और रेड है उसमें पुरुष और महिलाएं हैं, है ना? दोनों का अलग अलग है। हाँ, तुम यमराज के भैंसा को जरूर याद कर लो। बताओ ये वाले सारे क्वेश्चंस देखो बच्चों, ये जीडी में आया हुआ है ना? जीडी में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक्स वाई के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो बताओ इसको हम लोग कैसे लिखते थे? x1 बटे में कितना लिख सकते थे? x2 बराबर क्या लिखते थे बच्चों? y नीचे से स्टार्ट है। तो क्या ये याद है आपको बच्चों जो मैंने पढ़ाया था? जो मेरे साथ बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, है ना? बताओ इसमें जो पहली वाली वैल्यू होती थी वो किसकी होती थी बच्चों? पहली वाली की, है ना? जो दूसरी वाली होती थी वो दूसरी वाली की। तो बताओ पहली वाली वैल्यू यानी y1 का मान मेरे पास कितना है बच्चों? 7 है। x1 का मान कितना है? 27 है। x2 का मान हमसे क्या किया गया? पूछा गया है। और y2 का मान कितना है? 21 है। बताओ 7 तिहाई कितना? 21। y2 का मान कितना है बच्चे? y1 नीचे होगा, ये उल्टा हो गया, है ना? y1 कहां होगा बच्चे? नीचे होगा। और y2 कहां होगा? ऊपर। बताओ अब मैं इसको लिखूंगा, y1 का मान कितना है? 7 है और ये कितना है? 21। 7 तिहाई कितना? 21। 3 निम कितना बच्चों? 27। तो मेरे पास x2 की जो वैल्यू बनेगी यानी हमारे पास कितनी बन जाएगी? 9 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। क्या बताओ समझ में आ गया कि नहीं? बताओ बच्चों, है ना? तो यहीं तक आज हम लोग रखते हैं। हालांकि क्वेश्चंस मैं आपको पूरे डाल दूंगा, कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो मेरे साथियों आपको पता है ये बैच हम लोगों का चल रहा है। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। रोज डेली अपनी क्लास चलती है। ये डेली क्लास बच्चे सुबह के 9 बजे आपकी क्या चलती है? रीजनिंग की क्लास चलती है। सुबह के 9 बजे मेरे भाई क्या चलता है? रीजनिंग की क्लास चलती है। सुबह 9 बजे आपकी कौन सी? रीजनिंग की क्लास आती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी साइंस की क्लास आती है। फिर मैं बात करूं जीके जीएस की क्लास आती है। रात को 10 बजे मैं आता हूं आपके साथ, है ना? इसकी पूरी आपको जो मिलेगी, है ना, पीडीएफ मिलेगी, वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। चाहे तो आप बच्चे मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं। हर एक चीज को मैं बिल्कुल क्लियर करके जीरो से बिल्कुल सिखाता हूं। तो आप इस बैच में आ सकते हैं। ये मेरा बैच फाउंडेशन बैच के नाम से बच्चे आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ओनली 499, है ना? 500 रुपए का ये बैच है। 500 रुपए आज के जमाने में बच्चों कुछ नहीं होते हैं, है ना? आप एक बार पार्टी अपने दोस्तों को देते हैं और ये वो 500 रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये 500 रुपए अगर आपने यहां खर्च कर दिए तो इतना गारंटी है बच्चों, मैथ को आप बिल्कुल आसानी से सीख पाओगे। ये सारी चीजें मैं इसमें आपको देता हूं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप कंबाइंड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंबाइंड भी कर सकते हैं। कंबाइंड क्या बच्चों? अगर आप रीजनिंग का स्पेशल, है ना, साइंस का स्पेशल, जीके जीएस का स्पेशल, मैथ का स्पेशल, चारों का अगर आप स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो? एक साथ इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहां से आपकी क्या बच्चों बिल्कुल जर्नी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कोई आप, और आपने सभी टीचर को जानते ही हो, सब बेस्ट पढ़ाते हैं। कैसे आपको
लेना है तो आप माई कोर्स पर जाएंगे, कोर्स से आप यहां पर बैचेस पे जाएंगे, बैचेस पे आप अपना पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद मेरे साथियों आप क्या कर देंगे, आपका बैच आप पे ऑनलाइन कर देंगे, आपका बैच आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं इसी तरह से। बताओ आज की क्लास बच्चों अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट 2 मिनट निकाल के, है ना, क्लास के बाद 2 मिनट निकाल के अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कैसी क्लास लगी है ना, क्या क्या चीजें हैं। हम लोग क्या करेंगे कल बच्चे, हम लोगों का क्या है, कल और परसों वीकली, इधर देखो ध्यान से बच्चे, वीकली में हम लोग क्या करते हैं, वीकेंड में हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिस सेशन को करते हैं। तो कल और परसों अपना प्रैक्टिस सेशन यानी अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करेंगे और मंडे को अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा, टाइम एंड वर्क। तो पहले से अगर आप पढ़े हुए हो तो एक बार रिवीजन करके आए, नहीं पढ़े हुए हो तब भी आप थोड़ा बहुत देख दाख लें, है ना, और जब हम पढ़ाएं तो अपने धड़ाधड़ आंसर दें। समझ पाए कि नहीं? तो हम लोग एक काम करेंगे, मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क की स्टार्टिंग होगी। बाकायदा एक एक चीज में आपको आसानी से मैं समझा दूंगा, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, बस नोट्स बनाते चलें और ध्यान से पढ़ते चलें, है ना। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे सचिन, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, आप टेंशन ना लो, समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने बड़े आसानी से सिखाया है, आसानी से सिखाया है। आप एक बार फिर से वीडियो देखना, आपको सबको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ना इतने बड़े कोई क्वेश्चंस थे, ये एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं लेके आया था, है ना बच्चों। तो मैंने मिसलिनियस आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया, 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी किसकी, तो ध्यान रखना मंडे से आपको स्टार्ट किया जाएगा टाइम एंड वर्क। तो बच्चों आपको कल मिलते हैं, कल अपने प्रैक्टिस सेशन पे मिलते हैं। तो सभी साथी कल आइएगा और अपना प्रैक्टिस में अपना बेस्ट स्कोर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, है ना। अपने कमेंट्स बच्चे जरूर दीजिएगा और लाइक, अगर आपको चीजें पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो भाई फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।